रचिकेत, हाँ, आ गया। और तुम और भी खूबसूरत हो गई हो, राजल। वह तुरंत आगे बढ़ा और राजल को कसकर गले लगा लिया। यह आलिंगन सिर्फ एक रिश्तेदार का नहीं, बल्कि एक प्रेमी का था जो लंबी जुदाई के बाद अपनी महबूबा से मिला हो। राजल गले लगते हुए आंखों में खुशी के आंसू लिए, मैं कितनी खुश हूं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम सच में यहां हो। तभी सुमित मेहता, अंकल और उनकी पत्नी, आंटी, हॉल में आए। सुमित मेहता, अरे मेरा बेटा, पहले अपने पिताजी को भी गले लगा लो। क्या बात है, आज तो तुम राजल को देखकर बिल्कुल पागल हो गए हो। बड़े शहर की पढ़ाई तुम्हें जंगली बना गई है। हा हा हा। रचिकेत राजल से थोड़ा अलग हुआ, लेकिन उसका हाथ अभी भी राजल के हाथ में था। रचिकेत अपने पिता को गले लगाते हुए राजल की ओर देखकर, पिताजी, आप जानते हैं, मैं बस इसी पल का इंतजार कर रहा था। मेरी सारी पढ़ाई, मेरी सारी सफलताएं, सब राजल के बिना अधूरी थीं। राजल शर्माते हुए रचिकेत का हाथ दबाती है। सुमित मेहता, हाँ हाँ, मुझे पता था, तभी तो आज घर में इतनी चहल पहल है। वैसे रचिकेत, सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है। तुम अभी अभी आए हो, थके होगे, आराम कर लो, फिर शाम को तैयार रहना। आज तुम्हारी सगाई। सुमित मेहता जानबूझकर शैतानी मुस्कान के साथ रुके और राजल की ओर देखा। रचिकेत मुस्कुराते हुए राजल के करीब आकर उसके माथे को छूते हुए, मुझे मालूम था पिताजी, आप मेरे दिल की बात जानते हैं। मैं तो बस यही उम्मीद कर रहा था कि आप और मां राजल को हमेशा की तरह मेरा सबसे अनमोल गिफ्ट बनाकर मेरे जीवन में देंगे। राजल की आंखें अब खुशी से भर गईं। उसने तुरंत रचिकेत को गिफ्ट वाला डिब्बा पकड़ाया। राजल, रचिकेत, यह तुम्हारे लिए है। मैंने इसे खास तुम्हारे लिए चुना है। रचिकेत गिफ्ट लेकर, जो कुछ भी तुमने चुना होगा, राजल, वह मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती तोहफा होगा। वैसे मैं भी तुम्हारे लिए एक चीज लाया हूं। रचिकेत ने अपना बैग खोला और उसमें से एक छोटा सा लाल मखमली डिब्बा निकाला। उसने डिब्बा राजल की ओर बढ़ाया। डिब्बी खोलकर देखते ही राजल खुश हो गई। बहुत सुंदर नेकलेस है, यह तुम मेरे लिए लाए हो। रचिकेत, हाँ, मैं तुम्हारे लिए लाया हूं, ये सुंदर तो है ही, तुम पहनोगी तो और सुंदर हो जाएगा। राजल शर्मा गई। रचिकेत की मां बोली, अब बहुत हो गया बातचीत, जाओ आराम करो, रात में पार्टी है, तैयार होना होगा। धीरे धीरे शाम हो गई। रात को 8 बजे पूरा हॉल पार्टी के चहल पहल और शोरगुल से भरा हुआ था। पूरा हॉल लाइट से चमक रहा था। गाने बजाने हो रहे थे। यह पार्टी सिर्फ एक मिलन समारोह नहीं थी, बल्कि रचिकेत और राजल की सगाई की घोषणा के लिए रखी गई थी। रात को पार्टी में रचिकेत ने सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों, जिनमें ईर्ष्यालु सुशीला देवी बुआ, धनलोभी कामिनी मामी और चुगलखोर जगदीश भाई पड़ोसी शामिल थे, के सामने राजल को घुटनों पर बैठकर अंगूठी पहनाकर शादी के लिए औपचारिक रूप से प्रपोज किया और उसका हाथ हमेशा के लिए थाम लिया। यह सुनकर जहां राजल खुशी से भावुक हो गई, वही पड़ोसी और रिश्तेदारों के मन में राजल के अनाथ होने को लेकर कड़वाहट और जलन भर गई, जिसका सामना रचिकेत ने सार्वजनिक रूप से राजल का पक्ष लेकर किया। राजल ने हाँ में सर हिलाया, उसे खड़े होने का इशारा किया। फिर रचिकेत खड़ा हो गया। राजल ने रचिकेत को अंगूठी पहनाई। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। चारों ओर जश्न का माहौल था। सगाई के बाद जब सब लोग रचिकेत और राजल को बधाई दे रहे थे, तभी यह नकारात्मक चरित्रों का समूह हरकत में आया। सुशीला देवी बुआ। जैसे ही राजल खुशी से सगाई की अंगूठी दिखाते हुए आशीर्वाद लेने के लिए सुशीला देवी के पास झुकी, सुशीला देवी ने बड़ी मुश्किल से औपचारिक मुस्कान चेहरे पर लाई। नेकलेस तो बहुत सुंदर है, पर क्या फायदा, उन्होंने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, इतने बड़े घर की बहू बनने के लिए सिर्फ सुंदर चेहरा काफी नहीं होता, खानदान भी देखना पड़ता है। अनाथ लड़की को इतनी जल्दी बहू बना लिया, लोगों में क्या इज्जत रहेगी। खैर, तुम तो बस भाग्यशाली हो कि हमारे घर में जगह मिल गई। राजल का चेहरा फीका पड़ गया। उसकी खुशी एक पल में काफूर हो गई। जगदीश भाई पड़ोसी। स्टेज के कोने में खड़े होकर जगदीश भाई ने अपने दूसरे पड़ोसी को कोहनी मारी और जोर से फुसफुसाए ताकि आसपास के लोग सुन सकें। देखा, लड़के ने तो बस दया करके शादी कर ली। वो लड़की तो कब से उनके घर में पड़ी थी, अब मौका देखकर फंसा लिया। जरूर कुछ गड़बड़ इस रिश्ते में, वरना कौन अपने इकलौते बेटे के लिए ऐसी लड़की चुनेगा जिसका कोई अतापता न हो। कामिनी मामी। कामिनी ने रचिकेत की मां को एक तरफ बुलाया और बनावटी चिंता दिखाते हुए कहा, दीदी, मेरी बात सुनो।
ये लड़की कितनी भी प्यारी क्यों न हो, आपको थोड़ा सोचना चाहिए था। जब इसका कोई परिवार ही नहीं है, तो कल को कोई दहेज या मदद की उम्मीद मत रखना। और अगर इसने कोई परेशानी खड़ी कर दी, तो पूछने वाला कौन होगा? कहीं यह रचिकेत की दौलत के लिए ही तो। रचिकेत की मां ने उसे बीच में ही टोक दिया और सख्ती से कहा, कामिनी, बस। राजल हमारी बेटी जैसी है। उसका कोई घर नहीं है, तो हम ही उसका घर है। यह सब बकवास बंद करो। इस तरह जहां रचिकेत और राजल अपने प्रेम की शुरुआत का जश्न मना रहे थे, वही रचिकेत के रिश्तेदारों और पड़ोसियों की नकारात्मकता ने पार्टी के माहौल में कड़वाहट घोलनी शुरू कर दी थी। राजल, सुशीला देवी, बुआ के ताने से बुरी तरह आहत हुई थी। वह कोने में खड़ी अपनी आंखें नम कर रही थी। रचिकेत ने दूर से ही राजल के उदास चेहरे को भांप लिया। वह तुरंत उसके पास गया। क्या हुआ, राजल? तुम इतनी उदास क्यों हो? उसने पूछा। राजल ने अपनी आंखें पोंछी और धीरे से बुआ की बात बताई। रचिकेत, मुझे बुरा नहीं लगता कि मैं अनाथ हूं, लेकिन मुझे डर लगता है कि मेरे कारण तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की इज्जत। रचिकेत ने प्यार से उसके दोनों हाथ पकड़े और दृढ़ता से कहा, राजल, सुनो। मेरी जिंदगी में मेरी इज्जत तुम हो। मेरी पहचान तुम्हारे साथ है। यह अंगूठी सिर्फ एक वादा नहीं है, यह एक ढाल है। अब जो कोई भी तुम्हें दुहक देगा, उसे पहले मुझसे बात करनी होगी। उसने राजल का हाथ पकड़ा और उसे वापस लोगों के बीच ले गया। रचिकेत ने मौका देखकर माइक उठा लिया। जगदीश भाई, पड़ोसी और कामिनी, मामी पास ही खड़े थे। रचिकेत ने जोर से कहा, देवियों और सज्जनों, मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों के मन में सवाल है। मेरी मंगेतर राजल का कोई परिवार नहीं है, और मुझे इस बात का गर्व है। हॉल में एकदम चुप्पी छा गई। रचिकेत ने राजल की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब हमारा रिश्ता केवल आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं हटेगा। बुआ और मामी का चुप होना। रचिकेत की बातों की दृढ़ता और आत्मविश्वास ने सुशीला देवी और कामिनी को स्तब्ध कर दिया। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि वे जानते थे कि रचिकेत अब सीधे तौर पर उन्हीं को निशाना बना रहा था। वे शर्मिंदा होकर कोने में खिसक गईं। जगदीश भाई भी मुंह बनाते हुए अपनी जगह से हट गए। रचिकेत ने अपने परिवार के प्रति राजल की हैसियत को इतनी मजबूती से स्थापित कर दिया था कि किसी के पास अब कोई तर्क नहीं बचा था। राजल की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि रचिकेत के लिए प्यार और सम्मान की चमक थी। रचिकेत के इस सार्वजनिक समर्थन ने राजल को एक नई ताकत दी। उसने महसूस किया कि उसका जीवन साथी न केवल उसे प्यार करता है, बल्कि वह उन सभी जो उसका मजाक बना रहा था और उसको बुरा भला कह रहे थे के खिलाफ भी चट्टान की तरह उसके साथ खड़ा है। रचिकेत के खुलेआम विरोध के बाद क्या सुशीला बुआ, कामिनी मामी और जगदीश भाई अपनी हार मान लेंगे, या वे चुपके चुपके राजल के खिलाफ कोई नया और बड़ा षड्यंत्र रचेंगे? क्या उनका ईर्ष्या और जलन उन्हें चुप बैठने देगी? रचिकेत और राजल की शादी हो पाएगी, या कहानी में कुछ और मोड़ आएगा? जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।